नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। चुनावी राज्यों के नतीजों के बाद सबकी दिलचस्पी सीएम को लेकर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाकर सबको हैरान किया था और अब विधायकी जीते हुए सांसदों से सांसदी छुड़वाकर फिर चौंका दिया है। वैसे नियम के मुताबिक एक सदस्यता तो छोड़नी ही थी, लेकिन कोई केंद्र में मंत्री सिर्फ विधायक बनने के लिए सांसदी से इस्तीफा दे देगा, यह बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगी। तो क्या इसके पीछे भी बीजेपी का कोई सरप्राइज पैकेज है? क्या इन्हीं केंद्रीय मंत्री और सांसदों में से ही कोई सीएम बनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का क्या होगा? 2024 के चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। आखिर सांसदों से इस्तीफा लेने के पीछे बीजेपी कौन सी सियासी बिसात बिछा रही है? आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। लेकिन क्या है वो 3 सवाल? जल्दी से वो 3 सवाल भी आपके सामने लाते हैं। पहला सवाल, तीनों राज्यों में क्या सांसद को सीएम बनाया जाएगा? दूसरा सवाल, राज्य में लीडरशिप तैयार करने के लिए ही इस्तीफा लिया गया इनसे। तीसरा सवाल, सांसद सीएम बने तो फिर वसुंधरा शिवराज का क्या होगा? क्या उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी? आज इन्हीं 3 सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी का स्टाइल सबसे जुदा है। वो ऐसे फैसले लेते हैं जो हर किसी को चौंका देता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब सांसदों को विधायकी लड़ाई गई तब हर कोई हैरान रह गया था। तीनों राज्यों में बीजेपी के 12 सांसदों ने जीत दर्ज की। इनमें से 10 ने इस्तीफा दे दिया है। खबरों पर यकीन करें तो बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह भी इस्तीफा देने वाले हैं। केंद्र से हटाकर राज्य में सांसदों और मंत्रियों को लाना बड़ा फैसला है। लिहाजा इनमें से किसी को सीएम, किसी को डिप्टी सीएम तो किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। राज्य में जीत से बीजेपी गदगद है। 2024 का रण नजदीक है। ऐसे में सांसदों को राज्य भेजकर बीजेपी 2024 का किला मजबूत करना चाहती है। साथ ही खाली हुई लोकसभा सीटों पर नए चेहरे भी ला सकती है। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। खबरें सही साबित हुई तो फिर सवाल है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा? शिवराज अगर सीएम नहीं बने तो फिर उनकी नई जिम्मेदारी क्या होगी? कल ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते तीनों राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान जल्द होने वाला है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आखिर सांसदों से इस्तीफे के पीछे के मायने क्या है? क्या कोई सांसद ही सीएम बनने वाला है? ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपको समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या खेल हो सकता है। बीजेपी के 10 सांसदों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। एमएलए चुने जाने के बाद उन्होंने सांसदी छोड़ी है, क्योंकि आपको एक ही सदन का आप सदस्य रह सकते हैं। सांसद को ही सीएम बनाने की संभावना है, चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं इनमें से कोई चेहरे। सरकार में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। 2024 के लिए काम सौंपा जा सकता है, क्योंकि यह केंद्र का चेहरा है। खाली सीट पर नए चेहरे आ सकते हैं। मतलब इन्होंने जो सांसदी से इस्तीफा दिया है, जो इनकी सीटें थी, वहां पर किसी नए चेहरे को बीजेपी ला सकती है। कहा जा रहा है कि एक नई लीडरशिप स्टेट में तैयार करने की भी एक कोशिश है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मुकेश त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, यश श्रीवास्तव, कांग्रेस